बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह उसे पर गज़ब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल किसी और जान का बदला लेने के लिए ना हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या श्रेष्ठ का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरिमाना जहनियत की जद में रहेगी। नीज़ जब उसी जहनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास माल व दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद हुआ और गलती से उस हाल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया और इंसान गुरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालिक कायनात हरकत में आता है, और फिर वो दराज राशि को खींचकर इंसान को निशाने इबारत बनाता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज़ मिसाल कारून की है, जिसके ख़जाने की शोहरत ज़रबुल मिसाल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम वाज़े कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने के लिए इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब ना पाले। नंबर 4, वो जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तलख तरीन और सफ़ाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बज़्ज़त है। इंसान अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहसीयत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मुस्तहिकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल अमल ये है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ, या उसका कर्ज अदा करो, या उसे खाना खिलाओ, चाहे बेइस्तात पर वाजिब है कि वो मुस्तहिकीन की मकदूर भर मदद करे। नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। उस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलनी पड़ती हैं? तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक तिबी तहकीक से सामने आई। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, उनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद बिल्कुल सेहतमंद अफराद के मुकाबले में उसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 60 से 72% तक बढ़ जाता है। वाकई नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूत ताल्लुक मौजूद है, मगर नए नताइज चौंका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि उनमें ख़तरे को कम किया जा सके। उनसे मौत का खतरा 72% तक बढ़ जाता है, तो नींद के दीगर मसाइल का सामना हो, उनके लिए यह खतरा 87% तक बढ़ जाता है।
اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ جرنل نیچر ہیومن بینگز میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے، جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی بے چینی کو کم کرتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالات کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔